व्यूअर्स, 1 मई का दिन महाराष्ट्र दिन होता है। लेकिन पिछले 1 मई को, मतलब लगभग 2 महीने पहले, पुणे जिले के एक गांव नसरापुर, यहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना घटती है। एक 3 साल की बच्ची के साथ इतना घिनौना दुष्कर्म होता है एक 65 साल के आरोपी द्वारा, दोषी द्वारा, कि मैं बयां भी नहीं कर सकता। और बाद में उस बच्ची का उसी घटनाक्रम में देहांत हो जाता है। महाराष्ट्र में इसे मीडिया ने बहुत कवर किया, लेकिन न्यूज़ डॉट चाहता है कि ये जो घटना है, इसे जिस तरीके से हैंडल किया गया और महाराष्ट्र की सरकार ने इसमें जो ताकत लगाई, पुलिस ने अपनी ताकत लगाई, अदालत ने जो ताकत लगाई, उस बच्ची के पेरेंट्स ने जो भागदौड़ करी, 60 दिन से पहले ही यानी 55 दिनों में उस बच्ची को न्याय मिला। और इसमें जो आरोपी है, दोषी है, क्योंकि पहले वो आरोपी था, वो दोषी है, कल न्यायालय ने उसे फांसी की सजा दे दी है। इस दोषी का नाम है भीमराव प्रभाकर कांबळे और इस दोषी की उम्र है 65 साल। डिटेल में हम जाते हैं उसके पहले इस बच्ची के माता पिता हमारे साथ है। मुझे पता है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि विक्टिम्स के पेरेंट्स या उसकी आइडेंटिटी जिससे पता चले, ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए। लेकिन पेरेंट्स ने हमें कहा है कि हम जनता के सामने विदाउट मास्क जाना चाहते हैं, जिससे कि जनता में ये एजुकेशन आए कि ऐसे किसी भी केस में हमको अदालत की सहायता लेनी चाहिए, कानून का साथ देना चाहिए, हमें झुकना, रुकना और छुपना नहीं चाहिए, आगे आना चाहिए। किसी भी केस में जाने से पहले मैं माइक आपको दे रहा हूँ। मैं आपका नाम जानबूझ के नहीं लूँगा साहब। न्यूज़ डॉट्स ये जानना चाहता है, भारतवर्ष ये जानना चाहता है, ये जो केस है ये पूरे भारत में एक रेफरेंस केस की तरह यूज़ होगा। आपके दुख में तो हम क्या, पूरा भारतवर्ष आपके साथ है। आपकी बच्ची आपने गंवाई है। क्या आप इस निकाल से या अदालत का जो फैसला आया है कल, क्या आप उस फैसले से संतुष्ट हैं? हम दोनों बहुत संतुष्ट हैं। और जो पुलिस प्रशासन है, सरकार है, न्याय व्यवस्था है, उन्होंने जो हमको सहायता की है, इसलिए ये रिज़ल्ट हमको आज मिला है। और मेरा पूरा भरोसा है न्याय व्यवस्था पर, तभी हम यहाँ तक अभी आ चुके हैं। संतुष्ट हम तब हो गए जब इस फांसी का एक अमल कहते, वो फांसी का, मतलब फांसी की सजा इस दोषी को मिल जाए, तब हम बहुत संतुष्ट। क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये केस हाई कोर्ट, इस सेशन में तो इसको सजा डिक्लेयर हो गई है, लेकिन अब ये हाई कोर्ट में बाय डिफॉल्ट ये जाएगा। ये फांसी होने के बाद हम दोनों माता पिता बहुत संतुष्ट हो गए। फांसी होने तक एक आपके दिल में एक चिंता है, थोड़ी एक तकलीफ रहेगी। ये ऐतिहासिक एक ऐसा कोर्ट का प्रोसेस रहा है इस केस में कि 15 दिन के भीतर कोर्ट ने सारे विटनेसेस और जो भी पंचनामा हुआ था वो डॉक्यूमेंट्स को तपास करने के बाद अपना निकाल दिया। आप पूरे 15 दिन कोर्ट में मौजूद थे जब ये हो रहा था? हाँ, मैं पूरा 15 दिन कोर्ट में मौजूद था। और हमने खुद देखा है, सब पुलिस प्रशासन है, हमारे न्यायाधीश है, हमारे सरकारी वकील है और हमारे जो प्राइवेट वकील है, उन्होंने बहुत दिन रात एक करके मेहनत की है। और मैं वहाँ कोर्ट में जाता था, मैं सब देखता था। मैंने पूरे 15 दिन अटेंड किया है। मुझे इसलिए ये रिज़ल्ट जो आया है उन्हीं सब है कि आपके केस में एडवांस फॉरेंसिक्स का इस्तेमाल हुआ है, जो मुझे पता चला है। फॉरेंसिक्स टीम ने भी 24 घंटे काम किया है। सरकारी वकील जो एडवोकेट निसार साहब, उन्होंने बहुत भागदौड़ करी है। एसपी संदीप सिंह गिल खुद पर्सनली देख रहे थे। भोर सासवड़ के जो डीवाईएसपी है राजेंद्र सिंह गौर, वो आपका केस को पर्सनली मॉनिटर कर रहे थे। और ये मामला जब स्टार्ट हुआ उस समय पुलिस के उस स्टेशन के अधिकारी तुकाराम राठौड़, ये वहाँ के उस दिन एपीआई जो है, ये पुलिस स्टेशन राजगढ़ का ये जो जगह है, वहाँ पर उन्होंने इस केस को संभाला था। तो सभी की भागदौड़ रही है, आपको लगता है? हाँ, सभी की भागदौड़ तो रही है। सबसे पूरी सहायता जो हमको मिली है वो संदीप जी गिल साहब ने भागदौड़, और उनकी जो पूरी टीम है
और हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है विजय माला पवार। विजय माला मैडम। हाँ, उन्होंने बहुत ये केस पर काम किया है। हमने खुद देखा है, वो दिन रात मेहनत की है उन्होंने, और इसीलिए पूरे एविडेंस कोर्ट को मिले हैं। 55 विटनेसेस जो है 55 विटनेस जो है वो सब फॉरेंसिक टीम है। वो सब सामने आए वो 15 दिनों में। सामने सब सामने आए। छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिन्होंने ये घटना हुई तब देखा था। और नसरापुर के गांव वाले कुछ लोग हैं, उन्होंने सब पूरी सहायता की वजह से आज ये फैसला मिला है। व्यूअर्स, ये केस आगे चल के नसरापुर केस के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि ऐसे किसी भी केस में विक्टिम का नाम नहीं लिया जाता है। सो मैं इसे हर बार नसरापुर केस ही कहूंगा। नसरापुर केस में इसमें जो गांव वाले हैं, क्या उनकी भी आपको मदद हुई? क्या वे लोग भी सामने आए? उनकी भी बहुत मदद मिली। और जब ये घटना घटी तो पूरे गांव एक हुआ था। पूरे गांव ने हमको सपोर्ट किया, और पूरे गांव की वजह से ही हम आज थोड़ी इससे बाहर आ चुके हैं। मुझे ध्यान है जब बच्ची के शव को लेके जाया जा रहा था, तब भी हजारों लोग आपके साथ वहाँ खड़े में थे। वैकुंठ तक आए थे। मैडम, क्या आप इस निकाल से संतुष्ट हैं? क्या आपको न्याय मिल गया है, आपको लगता है? संतुष्ट तो है, लेकिन जब वो फांसी दी जाएगी तब हमें लगेगा उसके लिए कि कालावधि है, क्योंकि हाई कोर्ट केस गया है बाय डिफॉल्ट, वहां से हो सकता है आगे कल सुप्रीम कोर्ट। लेकिन एक सवाल मेरे, एक पत्रकार के तौर पे, एक इंसान के तौर पे मेरे दिल में बार बार आता है, ये घटनाएं रुके कैसे? क्योंकि छोटा बच्चा, भारत में पॉक्सो के अनगिनत केसेस हर महीने, मतलब कई केसेस हर महीने रिकॉर्ड में आते हैं। कितने केसेस ऐसे होते हैं जो जिसकी कंप्लेंट भी नहीं होती है, नहीं। छोटे बच्चों को पता ही नहीं होता है। ये तो घिनौना केस था, बच्चे की डेथ हो गई तो सामने आ गया। ऐसे माता पिता से या समाज से आपका क्या कहना है कि इसमें क्या क्या किया जाए, या कैसे आगे आया जाए, और कैसे रोका जाए इसको? समाज को मेरा यही संदेश है, जैसे हम दोनों समाज के सामने आए और पूरी दिल जान लगा के हम इस केस को लड़े। और उसी कारण आज आप मास्क भी नहीं लगा रहे। आपने कहा है कि हम समाज के सामने आना चाहते हैं। समाज ने भी पुलिस प्रशासन पर, न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखना चाहिए। और विश्वास रखा तो आप देख रहे हो रिजल्ट आता है। आपको पूरा विश्वास, उनका सहयोग करना चाहिए, उन पर विश्वास रखना चाहिए। और समाज को मेरा यह संदेश है अपने बच्चे को पूरा सुरक्षित वातावरण दे। और सिर्फ माता पिता ही नहीं, आजू बाजू के जो सब लोग हैं, परिवार के लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, उनको भी बच्चे पर ध्यान रखना चाहिए। वो हमारे ही बच्चे हैं ऐसा सोचकर उनके पास नज़र रखनी चाहिए। क्या इसमें ये भी एक चीज़ माता पिता ने, या हमारी उम्र के, मैं तो आपसे उम्र में वैसे बड़ा हूँ, लेकिन जो भी प्रौढ़ लोग हैं, जो एडल्ट हैं, क्या हम लोगों ने ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई कितने भी पहचान का हो, बच्चे को अकेले नहीं छोड़ना है किसी के पास? क्या ये ज़रूरी है? क्या ये लगता है आपको भी? नहीं, बहुत ज़रूरी है। और हमारे केस से हमको यही सबक मिला है कि किसी के भी ऊपर भरोसा नहीं कर सकते आप। और ये इंसान के अंदर वो जानवर ही घूम रहे हैं सब, तो किसी के ऊपर भरोसा रखना नहीं चाहिए। खुद ही हमारे बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। मैडम से मैं पूछना चाहूँगा, ये कसाब के बाद फांसी वाला महाराष्ट्र का ये पहला, कसाब के बाद हमारी जानकारी के हिसाब से पहला केस है। तो ये केस एज अ रेफरेंस पूरे भारत में आगे यूज होने वाला, न्याय व्यवस्था कितना मजबूती से, कितने फास्ट काम कर सकती है, ये केस से अब ये सामने आने वाला है। तो कई पॉक्सो के केसेस कई जगह और भी रजिस्टर्ड है पूरे भारत में, आप जानती है। वहां के लोगों को, चाहे वो न्याय व्यवस्था हो, चाहे पुलिस हो, चाहे लोग हो जो विक्टिम है, जो माता पिता है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? भी बहुत बार ऐसा होता है कि छोटे बच्चों के साथ भी ऐसा होता है जी। तो अभी वो जो लोग हैं जो देखते हैं, कई बार वो सामने नहीं आते, तो उनको भी सामने आकर मदद करनी चाहिए।
लड़ना जैसे चाहिए, मुकाबला लड़ना करना चाहिए, चाहिए। क्योंकि हमारे केस में भी ऐसा हुआ था कि हम दोनों भी वहां पर मौजूद नहीं थे, जी जी। लेकिन गांव वाले लोगों ने वहां पे आकर कोर्ट में साक्ष साथ दिया। साथ दिया, तभी ये रिजल्ट हर आया। धर्म के, हर उम्र के बच्चे उधर, हर उम्र के जी बच्चे और हर धर्म के लोग मैंने वहां जी, देखे हैं। 10 साल के 3 बच्चे थे, उनकी भी बयान ली गई थी। और हर धर्म के थे। हर धर्म के हर लोग थे। धर्म के थे। मैं खुद कोर्ट में मौजूद था जब ये फैसला सुनाया जा रहा जी। था। सर, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि ये केस में अनफॉर्चुनेटली ये डेथ भी हुई। कई केसेस में जैसे इसी आरोपी के ऊपर ये जो दोषी है, इस पर पहले भी 1-2 केसेस दो हैं। केसेस हैं। तो कई जगह माँ बाप ये सोचते हैं कि, या कई बार ऐसा होता है कि भाई पुलिस तक गए, फिर कोई सबूत नहीं है, कोई विटनेस नहीं है, तो एक घटना हुई है, समझा बुझा के बात करके कई बार वो मामला पीछे रह जाता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये एक अंडरस्टैंडिंग है, एडजस्टमेंट है, लेकिन कई बार समाज का दबाव होता है, डर होता है, ऐसा लोग सोचते हैं। इसमें क्या समाज को बदलने की ज़रूरत है? क्या आपके ऊपर भी ऐसा कभी कोई दबाव था कि आप इसे क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों मीडिया में ऐसा किसी प्रकार का भी दबाव था? हमारे ऊपर दबाव नहीं था, पर हमको सब बोल रहे थे आप विक्टिम के माता पिता हो, आप मीडिया के सामने क्यों आ रहे हो, आप अपना मुंह क्यों दिखा रहे हो। तो मुझे उनसे इतना ही कहना है कि हम आगे आए, नहीं तो कौन आएगा आगे। और हम दोनों खड़े हुए इसलिए तो आज ये रिज़ल्ट आया है, तो आगे आना चाहिए। और माता पिता ही है जो हमारे खुद के बच्चों को न्याय दे सकते हैं। तो और पुलिस प्रशासन और न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखना चाहिए। विश्वास हम रखें तो ये रिज़ल्ट हम सबको मिलेगा। मुझे याद है जब ये निकाल दिया जज साहब ने, तो उन्होंने मराठी में जो कहा दोषी को, वो मैं हिंदी में कहूँगा कि कांबड़े, अब तुझे फांसी पे लटकने से कोई नहीं बचा सकता। बराबर। राइट। ये जब आपने सुना वहाँ पर, आप उधर, क्योंकि आप तो उधर ही थे, तो आपको कैसा महसूस हुआ अंदर? आपको क्या उस समय, क्या आपके दिल में आया? आपकी क्या भावनाएं थी उस समय? हम 2 महीने से ये सब हम जो सह रहे हैं, उस दिन उसका अंत हुआ और हमें अंदर से अच्छा तो नहीं लगा, पर एक समाधान मिला कि जो हम लड़ रहे हैं उसको आपको न्याय मिला। न्याय मिला। लेकिन आप सुनना यही चाह रहे थे? हाँ, यही सुनना चाह रहे थे और पहले दिन से यही हमने सुनना चाह सरकार को भी यही मांग की थी कि हमें उसको फांसी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने, जो सीएम है महाराष्ट्र के, उन्होंने खुद इसमें फास्ट ट्रैक के लिए कोशिश की थी। मुझे ध्यान है, उनका एक बयान भी आया था। हाँ, देवेंद्र फडणवीस जी, वो फडणवीस साहब ने, शिंदे साहब ने, सभी राजकारणी जो है उन्होंने बहुत सहायता की और देवेंद्र जी ने हमको विश्वास दिलाया कि हम पर विश्वास रखो और इसका रिजल्ट आपको जैसा चाहिए वैसा आएगा। ठीक है। साहब ये बताइए कि ये पूरा होने के बाद कहीं भी आमतौर पे ऐसा होता है कि अभी जो इसमें जो दोषी है वो 70 का जब होता है, तो कई बार न्यायालय उसमें, अभी 65 का है, ये जो बंदा है जो जिसने घिनौना काम किया है, तो सीनियर सिटीजन के फॉर्मेट, कई बार न्याय उस समय, न्याय देवता जो है वो थोड़ा सा पिघल जाते हैं, या जो पनिशमेंट है उसको, क्योंकि अभी आगे जब मामला जाएगा और हो सकता है समय भी लगे, एक मन में एक है कि ये जो निकाल है ये आगे चल के बदल भी सकता है। ये निकाल आगे बड़ी जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, अगर इसमें समय लगता है तो ये फांसी अगर मान लीजिए उम्र कैद में कन्वर्ट होती है? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है जी। तो हमें हाई कोर्ट भी पूरा विश्वास है कि यही सज़ा आगे तक रहेगी। और हमारी जो कानून व्यवस्था है, यानी पॉक्सो एक्ट, इसमें दोनों लगे, बीएनएस भी लगा और पॉक्सो भी लगा है इस पूरे केस में। हमारा कानून, क्योंकि अक्सर हम कानून को हम मूवीज में, किसी केस में या किताबों में देखते हैं, आप इससे गुजरे हो, अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आप इससे गुजरे हैं। आपको कभी ऐसा लगा कि हमारा कानून कमज़ोर है या उसमें कुछ गैप है, या ऐसा लगा कि हमारा कानून सफिशिएंट है कि अगर कोई गलत करता है तो उसको सज़ा दिलाने के लिए? नहीं, हमको पहले ऐसा लगता था कि
कानून पर विश्वास नहीं रखना चाहिए। वो जो आरोपी है हमने यही मांगे किए थे, आरोपी कि हमको सौंप दो, हम जो न्याय दिला देंगे। पर हमें उल्टा ही हमको समझ आया कि कानून पर विश्वास रखना चाहिए। कानून ने बहुत साथ दी हमको, और इसीलिए हमको बहुत समाधान मिला और ये रिज़ल्ट हमारे सामने आया। तो हम कानून से बहुत कानून के ऋणी है। हमने कानून ने हमको बहुत सहायता की। मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एसपी संदीप सिंह गिल है, एसडीपीओ या डीवाईएसपी राजेंद्र सिंह गौर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विजय माला पवार, इनके लिए आपका क्या संदेश है? इनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हमने खुद देखा है उन्होंने कितना मेहनत की है इस केस पर। तो मैं सदा उनकी आभारी रहूंगी कि उनकी वजह से ही हमें आज ये दिन देखने को मिला है। मुझे एक चीज़ और बताइए कि ये जो दोषी है, इसको लोग पकड़ के पुलिस वालों, और पुलिस आ गई और फिर पुलिस को लोगों ने सौंप दिया था घटना के बाद, आपको सौंपा जाता, आप क्या करती उस समय? अभी तो बहुत लोग वहां पे आ गए थे पहले, हमें जाने से पहले वहां पे अगर वो लोग हम जाने से दोषी को पहले अगर आपको दे देते उस समय पुलिस में जाने से पहले, तो आप उस दोषी के साथ क्या करती? हम तो मारे डालते, मारे हम माता डालते। पिता है, तो हमारी भावना यही होगी कि हमको उसी दिन न्याय चाहिए था। वो जो गलती से भी हमको मिलता तो हम उसे मारे डालते। हम क्योंकि उसने काम ही इतना घिनौना किया है, और वो हमारी खुद की बच्ची है, बच्ची को हमने देखा है उसके साथ उसने क्या किया है। तो उस भावना में हमको संभल नहीं सकते, और उसको कोई भी नहीं संभाल सकता। नहीं, कोई भी नहीं संभल सकता। मतलब जिसने इस केस को सुना, जिसने इस केस को देखा, वो लोग इतने भावहीन हो गए कि आप तो स्वयं माँ बाप है, आपको ज़्यादा इसमें ये है। कई बार ऐसा भी होता है कि रिश्तेदार जो होते हैं, आपस जो घर के क्लोज रिश्तेदार होते हैं, वो लोग भी, उनसे भी ऐसे केसेस सामने आए हैं जब किसी बच्चे के साथ में कुछ गलत हुआ है। उस केस में पेरेंट्स को या लोगों को आपकी क्या सलाह है कि पेरेंट्स ने क्या करना चाहिए अगर उन्हें कोई भी जानकारी मिलती है? क्योंकि हर केस पुलिस के पास नहीं जाता है, घर में पहले पता चलता है, खासकर महिलाओं को पता चलता है, बच्चे माँ को बताते हैं। बराबर है। उस केस में क्या मैसेज है आपका ज़माने के लिए? समाज के लिए हमको हमारा यही संदेश है कि उन्होंने उन कानून की पूरी सहायता लेनी चाहिए। कानून की सहायता, कई लोग डरते हैं इज्जत के लिए, नाम के लिए, नहीं, पुलिस में जाएंगे लोगों को पता चलेगा, नहीं, ऐसा हम जब विचार करेंगे तो ये गुनहगारी बढ़ती रहेंगी, न्याय नहीं मिलेगा। न्याय नहीं मिलेगा, गुनहगारी बढ़ती रहेंगी, और ऐसा होता ही रहेगा। इसलिए हमको आगे आना चाहिए, कानून को बताना चाहिए, कानून की सहायता लेनी चाहिए, और जो ये गुनहगार है उसको सज़ा दिलानी चाहिए, तभी यह ख़त्म हो सकता है। जी मैडम, ये केस अब बाय डिफ़ॉल्ट हाई कोर्ट में जा रहा है। हाई कोर्ट से आपकी क्या अपील है एक माँ के तौर पर, उस बच्चे की माँ के तौर पे? हाई कोर्ट के अगर जज साहब ये वीडियो, ये रिपोर्ट, ये इंटरव्यू अगर देख रहे हैं तो मेरी यही अपील है कि यही शिक्षा कायम रखी जाए, यानी फांसी की सजा। फांसी की ही सजा। और आप कब तक चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि वो आपको कब ये पता चले या कब ये आपके नज़र में बात आए कि ये फांसी की शिक्षा, फांसी की सज़ा इस दोषी को मिल गई है? ये कब तक देखना चाहते हैं आप लोग? हम तो अभी कल से ही, जब से हमें ये फैसला है। रिजल्ट आया है, तभी से हम अभी वेट कर रहे हैं कि कभी हमें ये न्यूज़ आती है। मतलब आप जल्द से जल्द चाहते हैं। कोई भी मैसेज है पब्लिक के लिए या सरकार के लिए या कोर्ट के लिए? मैं सभी को मैं यही कहना चाहूँगी कि ये ऐसे केसेस में दोषी जो है वो सरेआम घूमते हैं, और हम इज्जत की वजह से हम आगे नहीं आते, डरते हैं हम लोग। डरते हैं। तो जो जिसने किया है उनको डरना चाहिए, हम लोगों को नहीं। हमारे साथ गलत हुआ है। और ऐसे केसेस में तारीख पे तारीख भी नहीं हो, तुरंत पुलिस, सरकार, कोर्ट, इसमें साळुंके कोर्ट थे आपके केस में, न्यायाधीश साळुंके थे, उनके फास्ट ट्रैक काम से आप हैप्पी हैं, खुश हैं कि उन्होंने बहुत फास्ट काम किया आपके लिए इस पर्टिकुलर केस में? बहुत ही फास्ट उन्होंने काम किया, और मैं रोज़ जाता था, देखता था,
उन्होंने साळुंके सर ने भी पूरी हमारी सहायता की और ये वो सब देखते थे, सभी को पूरा टाइम देते थे और इसी की वजह से ये न्याय मिला है आपको? न्याय मिला है। न्यूज़ ऑज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके दुख में हम ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है।